स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द पिलर विच इज 9 मीटर हाई फ्रॉम ए पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर. अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल at the bottom of the pillar. Seeing the snake, the peacock pounces on it. If their speeds are equal, at what distance from the hole snake is caught? सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमें बोला है क्वेश्चन में कि 9 मीटर हाई पिलर है ए बी। हम पिलर को सपोज कर लेते हैं दिस इज द पिलर और इसकी डिस्टेंस है 9 मीटर. पीकॉक इज एट पॉइंट A and a snake is at point C which is 27 meter away from the hole of the snake. ये 27 मीटर डिस्टेंस यहाँ से B से लेकर C तक हुई और यहाँ पर है स्नेक. अब दोनों सेम स्पीड से चलते हैं. सपोज सेम स्पीड से दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे सेम टाइम में. सपोज पीकॉक स्नेक को आकर इस डी पॉइंट पर कैच कर लेता है, तो अगर ए से डी तक की डिस्टेंस को अगर एक्स मानते हैं तो डी से सी से डी तक की डिस्टेंस भी एक्स होगी. और ये जो हमारे पास बी डी है वो डिस्टेंस होगी 27 माइनस एक्स. मीन्स कि ये पूरा जो बी सी था वो 27 मीटर था. बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस 27 माइनस एक्स हो गया और डी से सी तक हो गया एक्स. नाउ हम सॉल्व करेंगे इसको बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ट्राइंगल ए बी सी होगी राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि पोल ऑफ द हाइट वर्टिकल हाइट को हम परपेंडिकुलर मानते हैं. यहाँ पर ए बी होगा परपेंडिकुलर और बी डी होगा यहाँ पर बेस और ये हाइपोटेन्यूज है ए सी. तो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए डी है. ए डी की वैल्यू है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर. परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है ए बी और ये है 9 का स्क्वायर. और बी सी जो बेस है यहाँ बी डी है और बी डी की वैल्यू है 27 माइनस एक्स, क्योंकि बी से लेके सी तक पूरी डिस्टेंस 27 थी. सी और डी की डिस्टेंस को हमने एक्स सपोज कर लिया है तो बी डी बन जाती है 27 में से एक्स को माइनस कर देंगे सी डी को माइनस कर देंगे. स्क्वायर है इस पर एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 81. देन इसमें हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे 27 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 27 इंटू एक्स. अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम टर्म है, दोनों के सेम साइन है. तो हमारे पास यहाँ पे 0 बच जाता है. 81 27 का स्क्वायर 729 होता है और यहाँ 54x. अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 810 आता है 54x. अब 54 को जब हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और जब हम 24 से 810 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15. x की वैल्यू 15. इट मीन्स कि पीकॉक यहाँ से जो पीकॉक यहाँ पर है पीकॉक यहाँ से चलता है तो वो ए से लेके डी तक की डिस्टेंस कवर करता है 15 मीटर और स्नेक भी सी से लेके डी तक 15 मीटर कवर करता है. और हमें फाइंड करना है कि स्नेक की डिस्टेंस इस होल से कितनी थी जब उसको पीकॉक ने यहाँ पर पकड़ा. तो ये डिस्टेंस 27 में से 12 को माइनस नॉट 12 बट 15 को माइनस करो तो आंसर आता है हमारे पास यहाँ पर 12 मीटर. मीन्स की बी डी डिस्टेंस 12 मीटर है. डियर स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि इस टाइप के हम रिलेशन को एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व करें. 3 रेज़ टू पावर x प्लस 1 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 270. तो इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. 3 रेज़ टू पावर x इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 हम इसको लिखेंगे. सबसे पहले इसको सेपरेट कर ली हमने पावर. देन 3
रेज टू पावर 2x इंटू 3 रेज टू पावर 1 270 मीन्स कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। इसको इसमें से 3 की पावर 1 3 की पावर 1 मीन्स 3 को कॉमन आउट कर लिया, 3 रेज टू पावर x, यहाँ 3 की पावर 2x है तो 3 की पावर x और स्क्वायर, इस तरह से हम इसको कॉमन ले सकते हैं। अब हम इस 3 को अगर 217 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ आता है 90 और यहाँ 3x स्क्वायर अरेंज कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया। सबसे पहले हम बड़ी पावर, फिर उसके बाद हम छोटी पावर लिखते हैं, देन कांस्टेंट टर्म। अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 3x इज इक्वल टू कोई लेटर हम a सपोज कर लिया, इसको कंसीडर कर लिया। तो ज़रूरी नहीं हमने a, कोई और लेटर भी हम इसको सपोज कर सकते हैं। तो 3 रेज टू पावर x को जब हमने a पुटअप किया, यहाँ a का स्क्वायर हो गया, यहाँ a हो गया और कांस्टेंट टर्म को भी हम लेफ्ट साइड में ले आए। अब हमारे पास a स्क्वायर a और 90, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसे हम सॉल्व करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट से। a स्क्वायर a और 90, मिडल की टर्म है हमारे पास a को हमने इस तरह से ब्रेक करना है कि उसको मल्टीप्लाई करके 90 आए, तो a स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। इस 1 को हमें ब्रेक करना है, ये 1 भी आए और ये -90 भी आए, तो हम इसको बड़े इजीली ब्रेक कर सकते हैं। 10a 9a -90, तो मिडल की दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट और लास्ट की टर्म का मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम रहना चाहिए। तो अगर यहाँ 1 और -90 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -90, 10 को अगर हम -9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -90 आता है। इसी तरह से फिर हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म की, थर्ड और फोर्थ टर्म की ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ से हमने a कॉमन लिया तो यहाँ पर रह गया हमारे पास a और यहाँ 10 हो गया, -9 और -90 से अगर -9 कॉमन लो तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर डियर स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने आउटसाइड ले लिया है, ये माइनस भी बाहर आ गया है। -90 से इस -90 से जब -90 को इस -9 से जब हमने -90 को डिवाइड किया तो हमारे पास 10 आया। फिर से ये फैक्टर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो ये a+10, दिस फैक्टर a+10 कॉमन था। अगली ब्रैकेट में ये a रह जाएगा और -9 और ये हमारे पास आ जाएगा 2, इसके a की 2 वैल्यूज़ आएगी, एक -10 और a की वैल्यू एक 9 आ जाती है। बट a को हमने क्या कंसीडर किया था, यहाँ पर 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू -10, ये वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर हमने 3 की पावर x और इस 9 को 3 की पावर 2, बेस सेम हो तो पावर कंपेयर कर लेते हैं और x की वैल्यू इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं।